Everyone, welcome to the upcoming programmer Never Stop Learning channel. So लास्ट वीक मतलब लास्ट टाइम हमने देखा था कि अरे कैसे क्रिएट किया जाता है और कैसे हम अपने यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप को उस अरे में रखें। जैसे कि कार्स ऑब्जेक्ट था तो हमने इसको किया था, लेकिन अरे में आज हम आपको बताते हैं एन डायमेंशनल अरे। लाइक अगर आपके पास मैट्रिक्स है एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, उसको कैसे स्टोर करेंगे। अरे का इनिशियलाइजेशन के कुछ और तरीके होते हैं और एनोनिमस अरे, और थोड़े क्रिटिकल लॉजिकल एंड क्रिटिकल क्वेश्चंस होंगे, उसको भी मैं इस वीडियो में कवर अप करूँगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो लास्ट में आप देख सकते हैं कि हमने बेसिक सा प्रोग्राम लिखा था ये नंबर ऐड करने का। तो आज हम क्या करते हैं कि इसको ही कंटिन्यू करते हैं। मैं इस कोड को कमेंट आउट कर दे रहा हूँ और या फिर ऐसे कर दे रहा हूँ। ये मल्टी लाइन कमेंट होता है, अगर आप ऐसे करेंगे तो ये कोड कमेंटेड हो गया। ओके, आई थिंक दिस ऑल्सो वी कैन कमेंट आउट हियर। फाइन, ओके। अब देखिए अगर आपके पास कुछ ऐसा डेटा है, जैसे कि आपको दिया हुआ है कि आपको ऐसे नंबर्स स्टोर करने हैं, लाइक एन क्रॉस एन मैट्रिक्स का मतलब ये 2x2 मैट्रिक्स है, राइट। सो अब हाउ डू यू स्टोर दैट। लाइक इसका वैल्यू होगा 1, 2 एंड देन और यहाँ पे डिफाइन करिए 3, 4। अब ऐसे आते हैं कि ऐसे मतलब क्वेश्चंस आते हैं आपको जहाँ पे एन डायमेंशनल वैल्यूज़ को होल्ड करना पड़ता है, राइट। तो उस केस में आप कैसे करेंगे। तो या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक आदमी के पास, लाइक लेट मी ओपन दिस एंड ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस थोड़ा सा समझ जाएंगे। जैसे एक इंसान है, उसके पास में 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब 3 शहर हैं जहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, राइट। वैसे ही दूसरा इंसान है, उसके पास भी है। तो ये चीज़ आप कैसे स्टोर करोगे। फिर तीसरा इंसान है, उसके पास भी है। तो अगर आपसे बात की जाए कि यार इस तरह की वैल्यूज़ को कैसे होल्ड किया जाए, तो इसमें आप 2 डायमेंशनल अरे बेसिकली बना सकते हैं। तो उसमें फर्स्ट डायमेंशन में आप ह्यूमन या जो भी है बिजनेसमैन या जो भी उसका नाम डालेंगे उसका प्रॉपर्टी रहेगा, और सेकंड में मतलब ये 3 ब्लॉक्स के एरे हम डिफाइन करेंगे जिसमें हम उसकी प्रॉपर्टीज़ की लोकेशन डाल देंगे। तो बेसिकली एन डायमेंशनल अरे का ये रियल टाइम यूज केस है, बट और भी यूज केसेस आते हैं। जैसे कि आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम देंगे तो उसमें आता है कि एक मैट्रिक्स है, उसको रोटेट करिए, तो मैट्रिक्स के नंबर दिए रहेंगे ऐसे ऐसे। 1 सेकेंड, मैट्रिक्स का नंबर ऐसे दिया रहता है, लेट मी सी इफ इट इज देयर, वी डोंट हैव। ओके ठीक है, वो मैट्रिक्स का नंबर ऐसे देखिए, ये है ना, ऐसे रहेगा। एक इरेजर लो यहाँ से, इसको मिटा दो, इसकी साइज ओके। या जब अभी ग्राफ अगर आप बनाते हैं ना ग्राफ, तो ग्राफ के टाइम पे भी मैट्रिक्स का यूज होता है, लेकिन उसको कैसे स्टोर करेंगे। उसको जनरली हम अरे में स्टोर करते हैं। अब यहाँ पे नंबर्स आप डाल सकते हैं, लाइक ऐसे 1, 1
2 3 एंड 4। अब इसको आप कॉपी कर लो। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये मैंने नंबर वैसे डाले, ये 4x4 का मैट्रिक्स हुआ। क्या है? 4x4 का मैट्रिक्स। तो 4x4 का मैट्रिक्स है ये। अब क्वेश्चंस आते हैं कि इसके डायगोनल में मैक्सिमम कौन सी वैल्यू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या इस अरे को 3 टाइम रोटेट करने पे क्या, लाइक आउटर को 3 टाइम करो, इनर को 2 टाइम करो, तो हमारी फाइनल अरे क्या है। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को होल्ड करने के लिए हमें n डायमेंशनल अरेज का यूज़ होता है। तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। तो विल स्टार्ट हियर। तो मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बता दे रहा हूँ कि कैसे 2 डायमेंशनल अरे को हम डिफाइन करते हैं। जैसे आपने एंड अभी मैंने लास्ट टाइम में आपको डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन बताया था। अगर 1 डायमेंशनल अरे है तो आप पहले से साइज उसकी दे सकते हैं, लाइक इंटीजर ARR ऐसे करके इज इक्वल टू न्यू इंटीजर ARR। अब ये आपको 3 एलिमेंट चाहिए या 4 एलिमेंट चाहिए। अगर मुझे 4 एलिमेंट चाहिए तो ये मेरा व्हाट इज प्रॉब्लम, ओह सॉरी, ठीक है। अब आपका ये जो है ना ये 4 डायमेंशनल अरे है। अगर आप इसको, जैसे मैं देखिए, अगर आपने इसको 5 मतलब 0 to 3 इसमें एलिमेंट्स जाएंगे, लेकिन अगर आपने इस पर 4 पे एलिमेंट डाला तो ये आपका तुरंत एरर दे देगा। तो जैसे कि अभी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। ARR ऑफ, मैं इसमें एक सॉरी यहाँ से सॉरी ARR ऑफ 3 इज़ द मैक्सिमम। तो मैं इसमें एक वैल्यू डाल दे रहा हूँ 33, और इसमें मैं यहाँ पे प्रिंट कर ले रहा हूँ। तो हमको 33 मिल जाना चाहिए, क्योंकि 0 से 3 इज़ द साइज 4, सो विल गेट आउटपुट 33। बट अगर मैंने इसको यहाँ पे 4 कर दिया तो हमें देखिए एरर आएगा। मैं यहाँ से इसको प्रिंट करने की कोशिश भी करूँगा, क्योंकि वो साइज इन द सेंस 4th इंडेक्स विल बी 5th साइज। तो हमको एरर आया कि आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ये एक्सेप्शन याद रखिएगा जब भी आप अरे ट्रेड करेंगे उसके बाउंड से अगर आगे बढ़ेंगे तो एक्सेप्शन आने लगता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमने पहले ही साइज बता दिया, ठीक है। और लास्ट में मैंने जो बताया था वो हम डायरेक्ट ऐसे डिफाइन कर दे रहे थे। तो यहाँ पे कितनी भी वैल्यू दे सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पे हमने साइज डिफाइन कर दिया। उसके बाद में हम असाइनमेंट करेंगे तो हमको एरर आएगा। तो बाकी सारा कुछ ऐसे ही होगा, सिमिलर व्हाट आई डिड, बट यहाँ पे इनिशियलाइजेशन का अलग तरीका है। यहाँ पे हमने साइज बता दिया। अब चलिए हम 2 डायमेंशनल अरे को देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे n×n मैट्रिक्स को होल्ड करना है, तो यहाँ पे अरे ऑफ, तो 2 डायमेंशनल, इसलिए हमारे पास ये 2 डालने पड़ेंगे। इसको मैं 2D कर दे रहा हूँ, 2D अरे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपके पास 2 तरीके हैं कि डायरेक्ट इनिशियलाइज कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे मैंने किया गया है। ऐसे कर सकते हैं न्यू इंटीजर अरे ऐसे। अब मान लीजिए हमको 1 2 और एक सेकेंड, let me see
ओके, यहाँ से 3,4, ठीक है। इस तरीके से अगर आपको असाइन करना है 2D अरे तो आप ऐसे कर सकते हैं। अब इसको आप कैसे एक्सेस करेंगे? अब देखिए, इसको एक्सेस करने का तरीका ये है कि फॉर इंटीजर और I is equals to 0, I is less than 2D array dot। अब यहाँ पे एक्चुअली ये 2 डायमेंशनल है, यहाँ पे हो सकता है कि हम पहले डायमेंशन में कुछ और वैल्यू दें और दूसरे डायमेंशन में कुछ और वैल्यू दे सकते हैं, बट ठीक है, हम यहाँ पे I is less than ऑफ 0 अरे का लेंथ लेंगे और I प्लस प्लस, मैं आपको इसको प्रिंट करने के लिए बता रहा हूँ कैसे करेंगे। तो उसके बाद में फिर फॉर इंट j इज इक्वल्स टू 0, j इज लेस देन 2D अरे j इज लेस देन 2D अरे डॉट अरे ऑफ 1 डॉट लेंथ j प्लस प्लस। अब इसको आप प्रिंट कर लीजिए s इस आउट। तो हम थोड़ा सा स्पेस दे देंगे ताकि हमारा, अब यहाँ पे क्या करेंगे आप 2D अरे ऑफ I मतलब 0th और J मतलब वो भी जी पहली बार में 0 0 रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए हमारा जो ये अरे बनेगा, अब मैंने जैसे कि बताया I और J बता दे रहा हूँ कि इसमें क्या होता है। ये देखिए दिस इज, ये पूरा एक रो होता है और ये पूरा एक कॉलम होता है, ठीक है। ये कॉलम्स हैं और ये रो है। तो जब I इज इक्वल टू 0 और J इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब ये, तो यहाँ पे देखिए ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, वैसे ही इधर भी है, ये 0 है, 0 रो, ये 1 रो, ये 2 रो और ये 3 रो। तो पहली बार क्या मैंने किया, I इज इक्वल टू 0 मतलब I विल बी रो, तो पहले हम सारे रो को प्रिंट करेंगे। I विल बी 0, तो 0 कॉमा J भी 0 होगा, 0 कॉमा 0 ये प्रिंट करेगा। फिर 0 कॉमा 1 क्योंकि J की वैल्यू बढ़ेगी तो ये आएगा, 0 कॉमा 2 तो ये आएगा। तो अगर हम देखें, हमने वैल्यू दिया है 1 2 3 4, तो हमको पहले 0 कॉमा 0 तो 1 आया। फिर आपको आपने दिया कि 0, ओके या तो 0 कॉमा 1, ठीक है, और ठीक है 0 कॉमा फिर 0 कॉमा 1 होगा तो J यहाँ पे आएगा। तो 1 2 3 4, इसको हम रन करते हैं। 1 सेकेंड, अच्छा हमको ये कमेंट आउट कर देना चाहिए। ओके चलिए लेट्स स्टार्ट। यस, सो 1 2 3 4, ओके यहाँ से इसको यस आउट, ठीक है। ये एक्चुअली ये प्रिंट से न्यू लाइन पे नहीं जाता है, एलन करने पे न्यू लाइन पे जाता है। तो पहले क्या करेगा, ये J मतलब पहले रो के लिए पूरा प्रिंट करेगा, फिर न्यू लाइन पे जाएगा क्योंकि लूप यहाँ पे ये ख़त्म हो जा रहा है, फिर वो दूसरे लाइन के लिए जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट रन 1 2 3 4, ठीक है।
तो ऐसे आपको 2 डायमेंशनल अरे एक्सेस कर सकते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ 3 डायमेंशन के लिए, इंटीजर 2D एंड 3D में लेता हूँ, ठीक है। 2 रो 3 कॉलम्स, 2 रो एंड 3 कॉलम्स इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे ऐसे कर लेंगे आप, इक्वल टू न्यू इंटीजर अरे ऑफ 2 रो 3 कॉलम्स। ओके, अब इसमें मैं आप डायरेक्ट वैल्यू भी दे सकते हैं, लेकिन मैं वैसे जैसे कि इसके 0th रो पे फर्स्ट कॉलम पे आप कोई वैल्यू देना चाहते हैं 1, वैसे कर सकते हैं, बट इट विल बी, अब मुझे 6 बार लिखना पड़ेगा सेम चीज़, उससे अच्छा मैं वो इस अप्रोच से जाता हूँ, ठीक है। लेट्स सी इफ आई एम एबल टू असाइन दिस वे, आई डोंट थिंक सो। 1, 2, would it be possible? I don't think so. Come on. 6, ये ऐसे तो जाएगा नहीं, ठीक है। तो 2 रो 3 कॉलम्स, राइट। सो यहाँ पे 2 रोज यानी कि 2 रो 3 कॉलम्स। हाँ ठीक है, 2 रोज और 3 कॉलम्स। ये बोल रहा है द डिफाइंड डायमेंशन एक्सप्रेशन व्हेन एन अरे इज प्रोवाइडेड। सो काम कर लो, कंट्रोल एक्सेस को यहाँ पे कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, कैन नॉट डिफाइन डायमेंशन एक्सप्रेशन व्हेन एन अरे इनिशियलाइजर इज प्रोवाइडेड। ओके, सो अगर आपने डायरेक्ट जब आप इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं तो ये बोल रहा है कि हम डायमेंशन नहीं दे सकते हैं। वाई? लेट्स सी, न्यू इंटीजर ये बोल तो रहा है यार, फिर क्यों? अच्छा ओके फाइन। तो मतलब ये 2D अरे ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली ये कह रहा है कि हम, हाँ ठीक है, इनिशियलाइजेशन नहीं प्रोवाइड कर सकते। मतलब आपको फिर करना क्या होगा कि अगर आप पहले से इनिशियलाइज कर दे रहे हैं तो आपको 1 by 1 आई थिंक वैल्यूज़ ही इंसर्ट करने पड़ेंगे। लाइक अगर इसको आपने 2 और 3 दे दिया यहाँ से, तो फिर आपको होगा कोई तरीका, मुझे देखना पड़ेगा। 2, हाँ अब आपको ऐसे करना पड़ेगा। 1 सेकेंड, यहाँ पे 0th रो के पहले कॉलम पे आपको कुछ वैल्यू देनी है, सॉरी 5, 4, फिर चलिए कर ही लेते हैं इसको भी, ऐसे ही कर लेते हैं। 6 होगा, 2, 3, 4, 5, 6, इसको ऐसे कर लो आप। तो 0th रो के 1 कॉलम पे मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 दे रहा हूँ। 1 0th रो के, ये 0 के 0 पे होगा,
0 के 01, 0 के 02 पे 3, उसके बाद में यहाँ पे 1 के 0 पे फर्स्ट रो का 0 कॉलम इज इक्वल टू 4, फर्स्ट का फर्स्ट कॉलम इज इक्वल टू 5 एंड फर्स्ट का सेकंड कॉलम इक्वल्स टू 6। ठीक है, अभी आप समझ जाएंगे कि क्या है। इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, Ctrl+C, Ctrl+V, और यहाँ पे आपको बस कुछ करना नहीं है, 2D एरे, बस इसको आप प्रिंट कर देंगे। यहाँ से मैं Ctrl+C करके 3-4 लाइनें प्रिंट कर दे रहा हूँ। अरे यार, ठीक है, अब इसको रन कर देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 इसका आना चाहिए। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये आ गया। उसके बाद में यहाँ पे हमें एक अरे दिख रहा है, लेट मी चेक वन टाइम वाई, वो भी हम देखेंगे। शायद हमारा लूप जो है अभी सही है। ठीक है, अब देखिए हमें इंडेक्स अरे इंडेक्स ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ रहा है, वो हमें देखना है क्यों आ रहा है। ठीक है, अरे इंडेक्स ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ठीक है, यानी कि i इक्वल टू 0 से लेके ये लेंथ तक चला, एंड j इक्वल्स टू 0 से लेके उसकी लेंथ हमने निकाल ली, तो इसकी लेंथ होगी 3। ओके, तो देन व्हाई इट इज थ्रोइंग अ प्रॉब्लम। कुछ तो लफड़ा है। अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ से हम प्रिंट करते हैं इसको, आउट तो क्लियर हो जाएगा। आई लेंथ, हमको ये जानना है। Ctrl+V, यहाँ से J का लेंथ, तो यानी कि हमने 1 यहाँ पे डाला था, राइट। इससे पता चल जाएगा हमारे पास क्या वैल्यूज़ आ रही हैं। रन एज जावा एप्लीकेशन 3 and 3, तो 0 1 2 तक हमारा लूप चलना चाहिए, राइट। तो 0 and 0 डॉट लेंथ j प्लस प्लस आई प्लस प्लस जे प्लस प्लस, ठीक है। तो लेस देन ही तो है। एक काम करता हूँ, पता चल रहा है। अच्छा, हमारे पास 2 डायमेंशनल है, तो जे की वैल्यू हमेशा, ओहो ये तो गड़बड़ है भाई। रन एज 3 and 3 क्यों आ रहा है? हमने 2 and 3 दिया, राइट। तो वाई शोइंग एज 3 and 3, 2 डायमेंशनल अरे, यानी कि 0 का लेंथ एंड 1 का लेंथ, 3 3 तो नहीं होना चाहिए। नाइस, इसको देखना पड़ेगा। 0 1 मतलब 0 0 0 1 1 1, 0 0 0 1 0 2,
0 1 2 अरे यार, आई थिंक मैंने कुछ गलत कर दिया है। लाइक यहाँ से ओके 0 तो 0 ओके 0 रो 0 कॉलम, ठीक है। फिर 0 रो 1 कॉलम, 0 रो 2 कॉलम, ठीक है। फिर होगा 1 रो 0 कॉलम, सही है। 1 रो 1 कॉलम, सही है। 1 रो 2 कॉलम, ये भी सही है। ओके ओके, ये हम देखेंगे, इसको मैं रिसर्च करूँगा। शायद कुछ मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा है कि लेंथ दोनों की 3 3 क्यों आ रही है। चलिए ठीक है, इसको किया जाएगा। स्टिल आई मीन व्हाई इट्स हैपनिंग लाइक दिस। ठीक है, इसको हम थोड़ा रेफरेंस लेंगे तो हम बताएंगे, क्योंकि मुझे भी क्लियर नहीं हो पा रहा है ये 3 3 क्यों आ रहा है। जबकि मैंने उसका 2 दिया है, तो लेंथ बेसिकली 2 होनी चाहिए, राइट। ठीक है, इसमें आपने इनिशियलाइजेशन देख लिया, असाइनमेंट देख लिया, और क्या देखना बाकी रह गया है? डिक्लेरेशन हो गया। ये लेंथ फंक्शन तो आपको पता ही चल गया, लेंथ कैसे काम करता है। चलिए ठीक है, और अब एक एनोनिमस अरे का मैं आपको बता दूं कॉन्सेप्ट क्या होता है। एनोनिमस अरे से वो होता है कि भाई जिसकी कोई हमने वैल्यू, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक फंक्शन दिया, एनोनिमस अरे के लिए बता दे रहा हूँ, क्या बोलते हैं, शम बोल दे रहे हैं, ठीक है ना। तो पब्लिक स्टैटिक सम ऑफ इंटीजर अरे, ठीक है। स्टैटिक वाइट या इंटीजर कर देना है आप, हमको इंटीजर दे देगा। हमको 1 से 10 तक की वैल्यू अगर हम देते हैं तो हमको उसका सम क्या होगा, 55 होता है, वो हमको करना है। तो फॉर इंट, और या फिर ऐसे आप फॉर ईच लगा लीजिए, इंटीजर सम इज इक्वल टू 0, देन फॉर इंटीजर आई, यहाँ से ARR सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। इसके बाद में यहाँ से आप रिटर्न सम कर देंगे, ठीक है। अब एनोनिमस अरे क्या होगा, मुझे ये सम फंक्शन कॉल करना है, तो मैं इंटीजर रिजल्ट इज इक्वल टू, यहाँ से सम फंक्शन मैंने कॉल किया, और उसके बाद में आपने बस ऐसे न्यू कर दीजिए, इंटीजर कर दीजिए, अरे कर दीजिए, सिंगल डायमेंशन अरे, और उसकी वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। अब ये अरे जो दिया, इसका कोई नाम नहीं, कोई वेरिएबल नहीं है, ये एनोनिमस अरे हो जाता है। तो ऐसे यूसेज कर सकते हैं कभी कभी हम लोग। इसका 55, ओ सॉरी, ये तो मुझे देखना पड़ेगा, इसको मैं अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या कमेंट में बाद में रिसर्च करके। यहाँ से एस आउट
रिजल्ट, ठीक है, 55 इज द रिजल्ट। तो ये एनोनिमस अरे ऐसे डिफाइन किया जाता है, मतलब आपको कुछ भी डेटा टाइप उसका मतलब वो वेरिएबल डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो ये है। बाकी कभी कभी आपको ज़रूरत पड़ती है कि अच्छा चलिए, कभी कभी कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, तो उसको अगर हम देखें कि चलिए उसको ट्राई किया जाता है, एक थोड़ा सा रिसर्च है। एक मैंने इंटीजर लिया A1 ले लिया, अरे वन, ओ सॉरी A1 टाइप का अरे है, इज इक्वल टू, और मैंने यहाँ पे दिया न्यू इंटीजर, और यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यू दे दी 1, 2, 3। अब आपने एक, ठीक है, अब आपने एक लिया इंटीजर B1 अरे टाइप का, उसके बाद यहाँ पे आपने उसको A1 अरेज को दे दिया, तो ये हैप्पीली स्टोर कर लेगा, राइट। अब मैं अगर A1 के एलिमेंट को, मतलब मैं 0, 1 एलिमेंट को मैंने 5 कर दिया, तो देखते हैं कि क्या ये, क्योंकि ये कॉपी है, मैंने कॉपी कर दिया, क्या ये चेंजेस रिफ्लेक्ट करता है या नहीं करता है, क्या लगता है, करेगा या नहीं करेगा। B1 में 1, 2, 3 होगा या 1, 5, 3 होगा, बताइए, करके देख लेते हैं, ठीक है। B1 अरे को हम इटरेट करते हैं, मल्टीपल आईडी के चक्कर में जो है यहाँ से हम आईज को प्रिंट करते हैं। चलिए देखा जाए, काम करते हैं ना, यहाँ से इसको हम बी अरे B1 अरे की वैल्यू हम प्रिंट करने जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि 153 होना चाहिए, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, मुझे याद नहीं है कॉन्सेप्ट, बट हाँ 153, ठीक है। तो ऐसा कभी मत सोचिएगा कि यार A1 को मैंने इधर कॉपी बना लिया, A1 की वैल्यू को मैंने B1 में स्टोर कर दिया, मैं A1 में कुछ भी चेंजेस करूँ तो इधर चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि ये जो होता है ना, ये एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को मल्टीपल रेफरेंसेस में असाइन कर सकते हैं, बट जब मेन ऑब्जेक्ट में आप कुछ भी चेंज करेंगे तो वो चेंजेस रिफ्लेक्ट करेंगी, ओके। ऐसे अगर आप B1, और अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे B1 पे मैंने 5 कर दिया, और मैं अब A को कर रहा हूँ, तो क्या चेंजेस होंगे, बिल्कुल होंगे, होने चाहिए 153, ठीक है। तो इधर वाइज क्योंकि ऑब्जेक्ट में चेंजेस होगा, बेसिकली हुआ क्या कि मेरा ये ऑब्जेक्ट है, जैसे ये मान लीजिए ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इसमें 1 है, 2 है, 3 है। अब आप कहीं से भी कुछ भी चेंज करेंगे तो रूट पे चेंज होगा, इसलिए सारे में वो रिफ्लेक्ट करता है। तो अरे जो ना ऑब्जेक्ट, अगर आपको ऐसे कॉपी करना है तो आपको बेसिकली इटरेट करके उसको दूसरे एरे में स्टोर करिए, समझ में आया। जैसे कि फॉर लूप लगाइए और A1 से जाइए और B1 में उसको स्टोर करिए उसके एलिमेंट्स को, तो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। आई थिंक इनफ, अरे आप बहुत अच्छे से सीख लिए। ये केस थोड़ा मुझे देखना पड़ेगा, मैं देख के कमेंट इसके डिस्क्रिप्शन को अपडेट कर दूंगा लेटर। थैंक यू एवरीवन, गुड लक, कीप लर्निंग।